अब जहां सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, सीटी रवि कुमार और उज्जवल भुवन ने पीएमएलए के कई प्रोविजंस अपहोल्ड करने वाले जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन की सुनवाई की है, तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद इससे ईडी के पावर्स में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ईडी के पावर्स में अगर कुछ बदलाव आते हैं और बेल प्रोविजंस रिलैक्स किए जा सकते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा और किसी को नहीं बल्कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को होगा, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जहां उनकी नाव तो डूबी हुई है, वहीं उनके बाकी मेंबर्स का भी हाल अच्छा नहीं है, जिसमें मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन एक्सेट्रा शामिल है। भले ये सभी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं, पर वहीं दिल्ली सीएम के एक करीबी का भी हाल बेहाल है, जो एक दूसरे केस में परेशानियां झेल रहा है। यहाँ बात हो रही है दिल्ली सीएम एड बिप्लब कुमार की, और जो अब अपने ऊपर लगे सेक्सुअल असॉल्ट केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे हैं, और जहाँ पिछले हियरिंग में उन्हें खूब फटकार पड़ी थी। 7 अगस्त की हियरिंग में वापस से ऐसा क्या हुआ है और कैसे इस केस की चार्जशीट में अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है, आगे देखते हैं। तो आपको याद दिला दे कि लास्ट हियरिंग में जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुवन की बेंच ने बिप्लब कुमार को बहुत फटकार लगाई थी, जब वे दिल्ली हाईकोर्ट की बेल रिजेक्ट करने के बाद इसे चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने शौक जताते हुए उन्हें गुंडा भी कह दिया था और स्टेट किया था कि इज द चीफ मिनिस्टर्स बंगलो अ प्राइवेट रेसिडेंस? इज दैट ऑफिस रिक्वायर्ड टू कीप सच गून्स? इज दिस द वे इट इज? वी आर शॉक्ड। बिप्लब कुमार का केस ये था कि स्वाति मलिवाल जबरदस्ती सीएम के रेसिडेंस में घुस आई थी, पर इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उल्टा फटकारते हुए स्टेट किया था कि यू वर द फॉर्मर सेक्रेटरी, इफ द विक्टिम हैड नो राइट टू स्टे देयर, यू हैड नो राइट टू स्टे देयर आल्सो। अब जहां यहाँ पर इस मामले को लेकर झगड़ा चल रहा है कि आखिर असॉल्ट वाले दिन दिल्ली सीएम के रेसिडेंस में कौन कौन था, तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली फाइल चार्जशीट में अब ये डिक्लेयर किया है कि मई 13 वाले दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी घर पर मौजूद थे। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने स्टेट किया है कि चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल was present with his close aide बिप्लब कुमार immediately after राज्यसभा एमपी स्वाति मलिवाल was allegedly assaulted by Kumar at the CM's official residence। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा है कि इस केस में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी लग रही है और आम आदमी पार्टी मेंबर्स सब मिले हुए हैं। ये डेवलपमेंट वो भी कुछ घंटों पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के काफी इंटरेस्टिंग था। और चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इस हियरिंग में क्या हुआ है। हियरिंग शुरू होते ही दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने इस केस में रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए टाइम मांगा एंड स्टेटेड आई मे बी गिवन 3 वीक्स टू फाइल अ काउंटर। हालांकि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि बिप्लब कुमार की ओर से मौजूद थे, काफी गुस्सा हो गए और फटकारते हुए स्टेट किया चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, देयर इज नो नीड फॉर 3 वीक्स। इसके बाद एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि वे 20 अगस्त तक अनअवेलेबल है। इस पॉइंट पर बिप्लब कुमार की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने स्टेट किया कि वी थॉट ऑन इंडिपेंडेंस डे वी विल गेट इंडिपेंडेंस। और ये सब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऑर्डर सुनाते हुए स्टेट किया कि काउंटर भी फाइल बाय 21 अगस्त, रिजॉइंडर बाय 24th, लिस्ट ऑन 27 अगस्त। अब जो ये मामला 27 अगस्त को लिस्टेड है, तो देखते हैं कि आखिर कब ये फैसला सामने आएगा कि क्या बिप्लब कुमार गलत है या सही। पर इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें इंस्टेंट रिलीफ देने से मना कर दिया है और साथ ही वे अब 27 अगस्त तक जेल में ही दिखने वाले हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट में दिल्ली सीएम का नाम शामिल होने से उनके लिए भी परेशानियां और बढ़ गई है। एक और परेशानी अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम को दी है, जब जस्टिस नीना बंसल कृष्णन ने ईडीज अपील अगेंस्ट बेल टू सीएम केजरीवाल के मामले को वापस से अर्जन करते हुए 5 सितंबर के लिए लिस्ट कर दिया है। अब जो दिल्ली सीएम और उनके एड दोनों के सितारे अंधेरे में दिख रहे हैं, तो एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट पर। आपको बता दें कि इन हर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट स्वाति मलिवाल expressed her belief in the larger conspiracy, citing the unified support for Biplab Kumar by Aam Aadmi Party leaders and workers. She urged the police to explore this angle, suggesting that the party's backing of Kumar indicated an orchestrated effort to undermine her। ये बात इसलिए भी सामने आई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जोर दिया है कि सबसे पहले जैसे ही मलिवाल मामले सामने आए थे, तो दिल्ली मिनिस्टर सच संजय जैन और आतिशी ने उन्हें सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने अपना स्टैंड वापस ले लिया था। दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में स्टेट किया है कि आम आदमी पार्टी लीडर्स आतिशी एंड संजय सिंह changed their statements on the issue. A day after the assault, Sanjay Singh not only condemned Biplab Kumar's actions but also promised strict action. 3 days later, however, Atishi dismissed Swati Maliwal's allegations at a press conference. इन्हीं सब के साथ अभी कुछ दिनों पहले ही जस्टिस नीना बंसल ने एक अलग झटका
विभव कुमार को सौंपा था। आपको याद होगा कि अपने ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के अलावा विभव कुमार ने भी कई केसेस फाइल किए थे, जिसमें से एक में उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा इलीगल अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया था। केस काफी इंटरेस्टिंग हो गया था जब दिल्ली पुलिस ने उल्टा विभव कुमार की इस प्ली को नॉट मेंटेनेबल बताया, पर जस्टिस स्वर्णकांत ने इसे मेंटेनेबल अपहेल्ड कर दिया था। इसके बाद जब हियरिंग जस्टिस नीना बंसल के सामने हुई और उन्होंने 8 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, ने अभी कुछ दिन पहले ही इस प्ली को डिसमिस कर दिया है, ये कहते हुए कि विभव कुमार की अरेस्ट इस केस में गलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पॉइंट से अग्री किया है। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने विभव कुमार के उस पॉइंट को फटकारा था कि कैसे दिल्ली पुलिस ने उन्हें बहुत जल्दी अरेस्ट किया था, एंड स्टेटेड he was not arrested in haste. Had he been arrested in haste, the police would have arrested him in Mumbai. When the police visited the site on 17th, it was found that he was there and certain video recording was missing. Telephone was formatted, video recording leaked to the media was also missing. There was positive evidence available and there were material circumstances pointing towards the justifiability of arrest. All parameters of valid arrest are there in this case. Grounds of arrest, good, bad और ugly were communicated to him. इसके साथ ही एक नजर अब डाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को फटकारते हुए क्या क्या कहा हुआ है। उन्हें गुंडा बुलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट भी किया था कि विभव को देख के लग भी नहीं रहा कि उन्हें ऐसा कुछ करके शर्म आई है और उन्हें क्या लगता है कि उनके पास इतनी पावर है तो वे बच जाएंगे। The bench stated, what he thinks power has gotten to his head, he doesn't even seem ashamed, we think. हालांकि विभव कुमार को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दिखे थे और जिनके कहने पर ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक नोटिस इशू कर दिया था। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने विभव कुमार के डिफेंस में स्टेट किया था कि द कोर्ट सीम्स टू रिगार्ड द FIR एज डेफिनेटिव ट्रूथ व्हाइल अ सिंपैथेटिक LG एंड पुलिस ओनली रजिस्टर हर कंप्लेंट, माइन इज इग्नोर्ड। हालांकि ये सुनकर जस्टिस सूर्यकांत ने स्टेट किया था कि आवर फोकस इज नॉट ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स बट स्ट्रिक्टली ऑन द क्रिमिनल प्रोसेस एंड द FIR। आपको बता दें कि मई 13 को स्वाति मलिवाल पुलिस स्टेशन गई तो थी, पर उन्होंने FIR फाइल नहीं करवाया था और इसके 3 दिन बाद जाकर ये FIR फाइल हुई थी और साथ ही अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाया था। इस मेडिकल टेस्ट के बारे में भी सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने हाईलाइट किया था कि मलिवाल्स इंजरीज वर नॉन डेंजरस, सिंपल इन नेचर। आपको बता दें कि जब स्वाति मलिवाल ने कंप्लेंट फाइल की थी तो उसको ध्यान में रखते हुए ही विभव कुमार को मई 18 को अरेस्ट कर लिया गया था। एज पर दिल्ली पुलिस, he was non-cooperative during investigation and gave evasive answers to its questions. It was also alleged that he deliberately did not disclose the password of his mobile phone, which is an important piece of information in the probe to unearth the truth. और अब तो जो ऐसा दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में वे विभव कुमार के खिलाफ और कौन से नए सबूत ला सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।